गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कम्फोर्टिस 2023 में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि केमिस्ट्री पीजीटी जो केंद्रीय विद्यालय कराने जा रहा है 18 तारीख को, जिसमें 2 दिन बचे हुए हमारे पास। 2 दिन में हम ऐसा क्या क्या पढ़ें कि हमारा जो सिलेबस है वो 95% कवर हो जाए और हम एक अच्छा स्कोर ला पाए एग्जाम में, जिससे रिटर्न क्वालिफाई हो जाए और इंटरव्यू में भी हम कंबाइंड मेरिट में सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए देखिए, जो आपका टोटल सिलेबस है वो आपके सामने है कुछ इस तरीके से। हमारे पास जो पीजीटी का पेपर होगा उसका जो पार्ट 1 होगा, उस पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन आएंगे। उस 80 क्वेश्चन में उन 80 क्वेश्चन में से जनरल हिंदी के आएंगे 10 क्वेश्चन, जनरल अंग्रेजी के आएंगे 10 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स के आएंगे 5 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी के आएंगे 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के आएंगे 10 क्वेश्चन, सॉरी कंप्यूटर एबिलिटी के आएंगे या कंप्यूटर लिटरेसी कह सकते हैं इसको आप, कंप्यूटर लिटरेसी के आएंगे 10 क्वेश्चन और पेडागोजी के आएंगे 40 क्वेश्चन। अब इसको हम 2 दिन में रेडी कैसे करें, ऐसा क्या क्या पढ़ें, तो ध्यान से देखिए। जो बच्चे हिंदी बेल्ट वाले हैं हमारे, उनको इस हिंदी पे फोकस करना है। 10 क्वेश्चन में से आपको टारगेट रखना है 7 से 8 क्वेश्चन। क्या क्या कर लें सर इसमें, तो जनरल हिंदी में आप एक तो करिए सबसे पहले अलंकार। अलंकार आपको केवल 10 मिनट पढ़ना है, उससे एक क्वेश्चन हो जाएगा। अलंकार के नोट्स में ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों के। अलंकार के अलावा समास भी, ट्रिकी समास कर लीजिए आप लोग। समास का आप जानते हैं बहुत सारे ट्रिक बने हैं कि द्वंद्व में और छुपे दिग में गणना पदावत हैं, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत हैं, पहला पद अब्बे से अब्बे बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ है। इस तरीके के कई सारे ट्रिक हैं। अलंकार हो गया, समास हो गया आपका, संधि, संधि कर लीजिएगा, संधि विच्छेद। तो इनसे 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हो सकता है एक पैराग्राफ दे दे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपसे, वहां से 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके इससे कि आप बताइए इसका पर्यायवाची क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है। तो ये तो आपको पेपर में आराम से हो ही जाएगा, है ना। तो टारगेट यही कि 10 में 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी में करिए। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं तो सेम चीज़ इंग्लिश में फोकस करिए। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है तो इंग्लिश में मत पढ़िए अभी, बस इंग्लिश में केवल आधे घंटे के लिए। अगर आप क्लास 10th लेवल तक की आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक बार रिवाइज करके जाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, और उसके बाद एक्टिव पैसिव, बस इनके अलावा कुछ मत पढ़ के जाइए। इनसे आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप 5 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए। जीके और करंट अफेयर्स में अब चूंकि इतना टाइम नहीं कि आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ें, लेकिन आप इसमें पढ़ के क्या जाएंगे कि इस साल का नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है ये पढ़ेंगे। इस साल का जो बुकर प्राइज़ मिला है वो किसको किसको मिला है, ठीक है। चेरनोबिल जो है वो कहाँ पर है, आप जानते हैं चेरनोबिल घटना कब हुई थी, जो कि यूक्रेन में हुई। तो यूक्रेन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अभी कहीं पर कोई नए सीएम बने हुए हों, उनको नए राज्यपाल कहीं बने हों पिछले 2-3 महीने के अंतर्गत, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP इसके बारे में, या 1968 में, 86 में, 2020 में। तो 68, 86, कोठारी आयोग, हंटर कमीशन, एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी है जो आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है, आप उससे कर लेंगे। तो 5 क्वेश्चन में से ये जो आपका इसमें से मान लेंगे कि आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप आधा घंटा इसमें पढ़ के जाते हैं तो। ज़्यादा मत पढ़ के जाइएगा। जनरल एबिलिटी में ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस अब नहीं करने का टाइम है। आप इसमें बस क्या करिए, वो जो सीरीज कोडिंग पढ़ लीजिएगा। कोडिंग से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आ जाएगा जो पासे वाला आता है, जिसमें आप पासा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा सीरीज का। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बस आप 3 क्वेश्चन टारगेट बनाइए कि 3 क्वेश्चन आप इसके कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब टाइम नहीं, आधा घंटे ज़्यादा इसको मत दीजिएगा। अब आता है कि कंप्यूटर लिटरेसी। इसके मैंने 5 से 6 टेस्ट लिए, आप उन टेस्ट को लगा सकते हैं, या कि नोट्स मैंने ग्रुप में डाला है। उसको पढ़ने में आपको 40 से 50 मिनट लगेगा। 12-15 पेज है बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। www का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है, 2G क्या होती है, 3G क्या होती है, 4G क्या होती है, बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है ना।
ये सारे आपको पढ़ने नहीं। डिजिटल आप डिजिट कितने होते हैं आपके, ठीक है, डेसिमल में कितने होते हैं, डिजिटल में कितने होते हैं, ये तो बेसिक कंप्यूटर पढ़ के जाना है, जिसमें आप आराम से 10 में से कम, क्योंकि अब सभी लोग आईसीटी के बारे में सब जानते हैं सारी चीज़ें लगभग, क्योंकि सब लोग यूज करते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो 10 में से मैं मान के चलता हूँ कि 6 क्वेश्चन आराम से बन जाए। अगर आप पढ़ के जाओगे तो 7-8 बन जाएंगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो भी 5 बन जाएंगे। अब आता है कि जो पेडागोजी हमारा है, ये पेडागोजी के पार्ट बन गए हैं कई सारे, ठीक है ना। पेडागोजी के क्या हो गए, हमारे पार्ट हो गए हैं, उन पार्ट पर हमें फोकस करना है, ठीक है। इसको हम पार्ट वाइज कर ले तो हमारे लिए आसानी रहेगी कि पेडागोजी में क्या पढ़ के जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर पेडागोजी में क्या पढ़ के जाएं और क्या छोड़ के जाएं, है ना। अगर आप पेडागोजी में उस पैटर्न को जान रहे हैं कि हमें ये पढ़ के चले जाएं तो सही हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो अब हम सबसे पहले पेडागोजी को 2-3 पैटर्न वाइज हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और उन्हीं पैटर्न को पढ़ के जाएंगे। तो देखिए आपका पहले क्या है, इसमें आप पढ़ के जाइए इसमें एक तो आप जाइए, आप नॉर्मल जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है ना, पेडागोजी में जो नए नए कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो साइंटिस्टों के नेम दिए गए हैं, है ना, जो साइंटिस्ट के नेम से हैं चीज़ें, उनको आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। वो नाम से ही पूछ लेगा, जो आपने सीटेट में करा होगा उस लेवल का एक तो आप कर सकते हैं यहाँ से, है ना, जितना आपने सीटेट में करा है उस लेवल का आप कर सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें आपके काम की हो जाएंगी। दूसरा, इस पर एक और फोकस करिएगा पेडागोजी में कि 2 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं ना, उनको केवीएस का भी और सीटेट का भी एक बार केवल पेडागोजी वाले पोर्शन को देख के जाइएगा, क्योंकि सीटेट से हल्का फुल्का नहीं, मैक्सिमम मैच करेगा। जो सीटेट का पोर्शन होगा उससे मैक्सिमम मैच करेगा ये, है ना। तो एक तो हो जाता है कि लर्निंग से पढ़ के, लर्नर के बारे में, जो लर्नर होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट होता है, लर्नर किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या ग्रुपिंग करते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। उसके बाद टीचिंग लर्निंग को पढ़ के जाइएगा, है ना, टीचिंग लर्निंग को लगभग इससे 15 क्वेश्चन आएंगे अबाउट द लर्नर, लर्नर के बारे में जितना ज्ञान आपके पास है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं, और एक आता है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इससे लगभग आ जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन। तो आप इनमें से कोई 2 पढ़ के चले जाइए, ये वाला लर्नर, टीचिंग लर्निंग वाला, लर्नर पे फोकस, और एक ये कि मतलब इंडिया में जो भी या बाहर भी जितने भी दार्शनिक हुए हैं शिक्षा के बारे में, जितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेके आए एजुकेशन पे, 2009 का जो वो आपके पास आया, ठीक है, करेक्शंस, उसको पढ़िएगा। और अभी जो एनईपी में नए नए रूल्स आए हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ शिक्षाविदों के नाम भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने अच्छे काम करे हैं, ठीक है ना। तो ये आप कर लेंगे किसमें, पेडागोजी में टारगेट बनाइए कि 40 क्वेश्चन में से 25 सही हो जाए। इंग्लिश में कुछ आपके प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड शब्द आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि न्यूमोनिया का आ सकता है आपसे, डिप्थीरिया का आ सकता है आपसे, है ना, जहाँ पे कोई चीज़ साइलेंट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ 7 लूँ, 7, 5, 12, 3, 15 और 3, 18 और 6, 24 और 25, 49 बन रहे हैं हमारे, 49 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अगर आप इसमें एक 10 आवर लगाते, 10 आवर नहीं मान के 6 आवर लगा देते हैं, तो 6 घंटे, 6 से 7 घंटे अगर रिवाइज कर देते हैं इसको, इस पार्ट को, तो आपके 80 में से 49 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। इतना भी आप टारगेट बना के रखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस में हम अपने सब्जेक्ट में क्या करें, जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको हम लोगों को देखना है ना। तो कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोग देखिए, सब्जेक्ट में जो जो चैप्टर्स हमारे पास हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, उनको देखते हैं। हमारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पे ही नंबर लाना है भाई,
क्योंकि फर्स्ट पेपर में कमोबेश लगभग सबके वही रहेंगे, किसी के 35, किसी के 40, कोई बहुत अच्छा तो 60, है ना। तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना है। यह 100 क्वेश्चन है और मेरा टारगेट है कि 100 में से आप 85 लाइए कम से कम। और बढ़िया है आपने पहले क्लासेस ली हुई हैं तो आपके 95 तक भी जाते हैं, है ना, क्योंकि मेरे खुद 78 रहे हैं 80 में, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं करा था तो, क्योंकि पेपर आसान आता है। अब आइए, पहला जो यूनिट है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में सर क्या क्या पढ़ के जाएं? तो एक तो आप मोलरिटी पढ़ के जाइए, नॉर्मेलिटी पढ़ के जाइए, मोल फ्रैक्शन पढ़ के जाइए, उसके बाद इनके रिलेशंस पढ़ के जाइए, उसके बाद इनमें से टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि मोलरिटी नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन नहीं करता है, परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं करता है। जिसमें आप इक्विवेलेंट वेट पढ़ लीजिए, इसमें अवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ लीजिए, इसमें आप एएमयू के बारे में पढ़ लीजिए, एएमयू क्या होता है, इसमें आप मोल पढ़ लीजिए, ठीक है। मोल को डिफरेंट जो सुपर फार्मूला है मोल का, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 एंड नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और साथ में पढ़ लीजिएगा H2O2 के कंसंट्रेशन, कि आप इसके परसेंटेज वॉल्यूम परसेंट से परसेंटेज वेट बाई वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके जो ट्रिकी फार्मूले हैं बहुत सारे मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं, आप वहाँ से कर लेंगे। यहाँ से आएंगे लगभग 3 क्वेश्चन, मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही आने कम से कम। अब आता है स्टेट ऑफ मैटर्स, वो डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इसके नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को। स्टेट ऑफ मैटर में 3 टॉपिक हैं। एक आपके पास हो गया गैस स्टेट। सर गैस स्टेट में क्या क्या पढ़ के, गैस स्टेट से आएंगे 3 क्वेश्चन। इस 3 क्वेश्चन में सारे गैस लॉ पढ़ के जाइए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, बॉयल्स, चार्ल्स, ठीक है ना, अवोगाड्रो लॉ पढ़ के जाइए, टेम्परेचर प्रेशर लॉ पढ़ के जाइए, गैस इक्वेशन पढ़ के जाइए, आर की यूनिट पढ़ के जाइए, उसके बाद वान डेर वाल को पढ़ के जाइए, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, उसमें ए और बी की वैल्यू पढ़ के जाइए। उसके बाद टीसी पढ़िए, क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसी पढ़िए, बीसी पढ़िए, इनका डेफिनेशन पढ़िए। उसके बाद टीबी पढ़िए, बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से मान के चलिए गैस स्टेट से 3 क्वेश्चन से और जोड़ सकता हूँ 4 क्वेश्चन तक आ जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। बेसिक आएंगे बिल्कुल, 2-2 पेज के नोट्स मैंने ग्रुप में डाले हैं। आप उन नोट्स को अगर रिवाइज कर लेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन फंसेंगे, उनसे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉरी इसमें अगला आता है आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन अब डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हुआ तो पैराकोर वैल्यूज पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, पैराकोर वैल्यूज, इनमें इनकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, ये पढ़ लेना है। या अगर आप लिक्विड के जो डिफरेंट टाइप्स मैंने बताए उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है सॉलिड, तो लिक्विड से आ जाएंगे करीब 2 क्वेश्चन, मान के चलो 2 क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, सॉलिड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड से लगभग आ सकते हैं 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको फोकस करना है FCC, BCC, SCC, इन पे फोकस करना, थोड़ा सा HCP पढ़ लेना है, थोड़ा सा डायमंड के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इनके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो, क्योंकि NCERT में दिया है, इसके ट्रिक्स मैंने बताए हैं, है ना, आवर क्यूट मदर वाला 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे डिफेक्ट, डिफेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। फ्रेंकल पे ज़्यादा फोकस करिएगा, शॉर्टकी पर फोकस करिएगा, और F सेंटर पे जो फारवे सेंटर होता है उस पर, ठीक है जी। तो ये कुल मिलाकर के आप मान के चलो 10 क्वेश्चन का एक बढ़िया सा बंच है। 10 में से 10 सही होने चाहिए, मेरा उम्मीद है आपका 10 में से 10 सही जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ जाइए, बड़ा चैप्टर है लेकिन यहाँ से कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे इससे, 3 से 4 मान के चलिए। एक तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, स्पेक्ट्रम, जिससे बामर फार्मूला क्या होता है, लाइमन, बामर, क्वास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री में कौन सी लाइन ऊपर है कौन सी नीचे है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन छोटा सा पूछ सकता है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट पूछ सकता है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, बोहर पूछ सकता है, बोहर में ज़्यादा पूछेगा, बोहर का रेडियस पूछेगा, बोहर की एनर्जी पूछ सकता है ये, बोहर का टाइम पीरियड पूछ सकता है, बोहर की फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है ये। उसके बाद आपसे थोड़ा सा सोमरफील्ड भी पढ़ के जाइएगा, है ना, सोमरफील्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो इसका टारगेट होगा इसमें पूछने का, वो क्या होगा, वो होगा कि आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो क्वांटम नंबर से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्वांटम नंबर से आउट क्वेश्चन है, ये गारंटेड है कि क्वांटम नंबर से कल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस बार जब आपका पेपर होगा 18 को। तो
क्वांटम नंबर पे फुली फोकस करके जाइएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर पे ये फोकस होंगे, क्वांटम नंबर N, L, M और S, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे हुंड रूल को पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और पॉली एक्सक्लूजन हुंड रूल को पढ़िएगा। हुंड रूल पे आप मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे ट्रिपलेट का और सिंगलेट का, ठीक बात है। N+L रूल पढ़ लीजिएगा। श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बेबी क्वेश्चन रट लीजिएगा बस, है ना। del 2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 psi बाई del y स्क्वायर प्लस del 2 psi बाई del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी अपान एच स्क्वायर साइज इक्वल टू भी 0। ये और इनके जो डेंसिटी कर्व होते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व जो आप पढ़ते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वाले कर्व, है ना, ये वाले कर्व, इसमें नोड पढ़ के जाइएगा। नोड रेडियल नोड भी और एंगुलर नोड भी। तो मान के चलिए 5 क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, बहुत डिटेल्स में। अब इक्विलिब्रियम में क्या क्या आता है उससे आप लोग देख लीजिए। इक्विलिब्रियम में आता है हमारा फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, तीनों से मिलाकर के मान के चलिए 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो 21-22 चैप्टर्स हैं, तो हर से 5-5 पढ़ता है, जो इम्पोर्टेंट उनसे ज़्यादा होगा। इसको मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। फेज से एक आ जाएगा, एक क्वेश्चन फेज से। केमिकल इक्विलिब्रियम से आ जाएगा 3 क्वेश्चन, और आयनिक से आ जाएगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। फेज में सिंपली वही आ जाएगा कि आपका वाटर का सिस्टम, जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट पूछ लेगा, है ना, या सिंपली गिब्स फेज रूल पूछ लेगा, ठीक है ना। गिब्स फेज रूल सिंपली पूछेगा कि रिलेशन क्या होता है F = B C-C+2 वाला रिड्यूस फेज का भी, इसे बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ आपको पूरा डेरिवेशन के साथ। केमिकल इक्विलिब्रियम में Kc Kp इनके बीच का रिलेशन, फिर अल्फा का रिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद इनकी यूनिट, उसके बाद इनको प्रभावित करने वाले कारक और ली चैटेरियल प्रिंसिपल, इतना पढ़ के जाइएगा, ली चैटेरियल प्रिंसिपल, ठीक है। इनका डेल्टा जी के साथ रिलेशन, डेल्टा जी इक्वल टू -RT ln Q वाला, ये रिलेशन पढ़ के जाइएगा, सीधे आएगा क्वेश्चन। और क्लैसियस क्लेपेरॉन हीट इक्वेशन। आयनिक से आपसे आएगा पीएच से क्वेश्चन, बफर का जो होता है ना। अभी आज का जो मैं सेशन लूंगा उसमें आप फुली जो आप पूछोगे वो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बफर KFC पे फोकस करके जाइएगा, और ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ एंड साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। इंडिकेटर्स में केवल 2 पढ़ के जाएंगे आप, फिनाप्थेलीन HPH और मिथाइल ऑरेंज, बस इनका रेंज पढ़ लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। वैसे हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ कम से कम 20 तरीके के इंडिकेटर्स। अब आता है कि इसमें एक टॉपिक छूट गया है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, है ना। चलो बाद में थोड़े पहले सरफेस केमिस्ट्री देखते हैं। सरफेस से सर कितने, सरफेस एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप 20 मिनट में रिवाइज करके 5 क्वेश्चन चुरा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। 60 नोट्स हैं 2 पेज के, ग्रुप में डालेंगे। सरफेस केमिस्ट्री के 3 पार्ट, एक पार्ट को आप सरफेस केमिस्ट्री ही बोलते हैं, है ना। एक को आप बोलते हैं क्या, कैटलिस्ट बोलते हैं, एक को बोलते हैं कोलाइडल। अब इसमें क्या आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। आप फ्रेडरिक पढ़ लीजिएगा, लैंगमूर और बेट का फुल फॉर्म, ठीक है ना। और गिब्स ड्यूमान इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, गिब्स ड्यूम इक्वेशन, ये आएगा पक्का, है ना, कि सिग्मा μi/ni, ठीक है जी, इक्वल टू 0, ये आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच में रिलेशंस क्या होते हैं, इनके कर्व, इनके ऑर्डर। जब आप पढ़ते हैं कि अगर ऑर्डर हाई है, प्रेशर हाई तो ऑर्डर 0 हो जाएगा, प्रेशर लो है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, वो चीज़ें। कैटलिस्ट पे इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस कैटलिस्ट पूछ लेगा, लिंडलार कैटलिस्ट यहाँ से पूछ लेगा आपसे, ठीक है। इसमें मैंने कई सारे नेम रिएक्शन बनाए हैं, ओस्टवाल प्रोसेस बताया है मैंने, है ना, कॉन्टेक्ट प्रोसेस बताया है, हैबर प्रोसेस बताया हुआ है। इसमें टर्मैथ ऑकुलेशन हमारे वाले एग्जाम में पूछा गया था, NBS वाले में।
अकुलेशन क्या होता है, जब कोई भी गैस किसी मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब होती है तो उसको अकुलेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। कोलाइडल से क्या इंपॉर्टेंट है सर, कोलाइडल से पढ़िएगा गोल्ड नंबर और हार्डी-सुलज़ रूल जो इससे रिलेटेड है, हार्डी-सुलज़ रूल, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कोलाइडल में इमल्सन पढ़ के जाइएगा। इमल्सन में 2 तरीके के O/W और W/O है ना, जैसे कि मिल्क और दही, ठीक बात है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, इसके एप्लीकेशन पोर्शन और मिसल, माइसल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। माइसल का एक ग्राफ होता है सरफेस टेंशन और सारा वाला, ठीक है ना। उस ग्राफ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नहीं आता है तो आप मुझसे भेजिएगा, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। KVS का टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, जो अगले हमारे नेक्स्ट और टॉपिक हैं इसमें, उन पे आप देखिए उनमें क्या क्या है वो हमारे पास है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़नी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के जो करेक्टर्स हैं, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही क्वेश्चन आएगा। रेडियो एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, हाफ लाइफ वगैरह निकालना, ठीक है, और इसको बहुत डिटेल में कराया गया है। और साथ में आर्मीनियस से क्वेश्चन, बस कुछ और चीज़ें नहीं पढ़ के जाना। आ रही यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रो में मैंने आपको बताए थे कुछ मॉलिक्यूल, जैसे H2S2O8, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर्स, उसके बाद Na2H2O3, ठीक बात है, CrO5 है ना, CrO5, इनके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेने हैं, इनमें से कोई एक पूछ लिया जाता है। उसके बाद कोई रिएक्शन सिंपल सा दिया रहेगा, बैलेंस करके उसे सारा बैलेंस रहेगा, एक कॉफिशिएंट आपको निकालना होगा, ऐसा आ सकता है। या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहचानने के लिए आएगा, इसमें से रिडक्शन कौन है, इसमें से ऑक्सीडेशन कौन है, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहचानने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन आएंगे यहाँ पर। और डेल्टा G इक्वल टू -NFE सेल वाला फार्मूला, या ई सेल का सिंपली फार्मूला पूछ लेगा कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। साल्ट ब्रिज से पूछ सकता है यहाँ पे, साल्ट ब्रिज क्या होता है। और जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज होती हैं वो, या कभी कभी KSP का रिलेशन पूछ लेता है, किससे, नष्ट क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, नष्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या पूछता है, एक पूछता है आपसे क्या, जो इसका फर्स्ट कंडक्टांस वाला पोर्शन है वहाँ से यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ कप्पा, लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा मोलर, ठीक है ना, ये पूछ लेगा। ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, मोबिलिटी, और साथ में इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का जो कोहलरूज का रूल है, नियम है, वहाँ से। तो यहाँ से मान के चलिए 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है ना। और इनको पढ़ने में आपको इनको बस तो रिवाइज करके जाना है, डीप में नहीं पढ़ना है कुछ। फैराडे लॉ को भी पढ़ लीजिएगा, फैराडे फर्स्ट लाइन, फैराडे सेकेंड लॉ, 6 से 7 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आ जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन से आते हैं 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन फिक्स है। कोलाइडल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ जाएगा, है ना, कि इनमें से कौन में किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका क्या होगा, वो नंबर ऑफ आयन देख करके निकाल लेंगे। एक इस रिलेशन पे अल्फा इक्वल टू बी I-1/n-1 पे, और एक इसमें पूछ लेगा KB और KF की वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। और एक पूछ लेता है इसमें जो डेविएशंस हैं राउल्ट लॉ के लिए, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है ना। बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है इसको। और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, एजियोट्रॉप्स, बस 3 क्वेश्चन बनेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पे बनेंगे करीब 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे। 8 क्वेश्चन में अब क्या क्या सर पढ़ के जाएं, तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़िएगा बहुत अच्छी तरीके से। बॉन्ड ऑर्डर के बहुत ट्रिकी मैंने वीडियो डाले, 3 से 4 मिनट में बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाएंगे हर तरीके से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर पक्का आएगा। हाइब्रिडाइजेशन के भी ट्रिकी फार्मूले मैंने डाले, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लीजिएगा आप लोग। फॉर्मल चार्ज, वेस्पर थ्योरी से जो एंगल में वेरिएशन होता है उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पढ़ लीजिएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ के जाइएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिफरेंट तरीके के जो
फिजिकल फोर्सेस होते हैं, आप उनके पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ से भी क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो करीब 8 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। टी शेप पर फोकस करिएगा, लीनियर शेप पे फोकस करिएगा और सीसा शेप पे करिएगा, ये जरूर आएंगे, कन्फर्म है आउट क्वेश्चन हैं। इन्हें भी आप रिवाइज कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं नोट्स है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। उसके बाद आता है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ें सर, क्या थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे थर्मोडायनेमिक्स से डरते हैं जिनका फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल आता ही नहीं है ना। जो अभी बता दे रहा हूँ वही आ जाएगा, सीधे सीधे देख लेना, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 5 क्वेश्चन। तो टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है। अब 5 क्वेश्चन में से सर सिस्टम पढ़ के जाइएगा आप लोग, प्रोसेस पढ़ के जाइएगा आप लोग, है ना, सीपी पढ़ के जाइएगा, सीबी पढ़ के जाइएगा, इनका डिफरेंस आर होता है ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। वर्क के फार्मूले पढ़ के जाइएगा, वर्क के फार्मूले, कार्नोट इंजन में ईटा की वैल्यू 1 - T1/T2 पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इंट्रापी, इंट्रापी चेंज कि अंडे को उबालेंगे तो इंट्रापी क्या होगी, इंट्रापी बढ़ क्यों जाती है अंडे को उबालने से, या रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें इंट्रापी चेंज कितना होता है, उसको पढ़ के जाएंगे इसमें। और क्या पढ़ के जाना है सर, ये फार्मूले केवल पढ़ के जाना है बस, ठीक है ना। पॉइसन इक्वेशन पीबी इक्वल टू गामा इक्वल टू बी कांस्टेंट, ये पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे फोकस मत करिएगा, बस केवल फार्मूला पे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा थर्मोकेमिस्ट्री, इसका एक पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें आप हेस लॉ पढ़ लेंगे। हेस लॉ पे थोड़े से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो पूछ सकता है, ठीक है ना। हेस लॉ या डेफिनेशन पूछ लेगा कि इसमें से किसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, तो जितने भी मेटल होते हैं उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0 होता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट में किसका लेते हैं, जो सबसे मोस्ट स्टेबल जो एलोट्रॉप होता है उसका लेते हैं। मान लीजिए कार्बन है और कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सारा। फ्लोरीन की बात आई तो फ्लोरीन में याद कर लीजिएगा कितने हेक्सागोन रिंग होते हैं और कितने पेंटागोन रिंग होते हैं, ठीक है जी। तो हम ग्रेफाइट लेंगे तो ग्रेफाइट इज द थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, है ना। तो ग्रेफाइट का जब कंबशन कराएंगे या तब उससे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे, CO2 का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का, तो वो कर लेंगे आप। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीरियाडिक टेबल पढ़ के ही आप इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं इनऑर्गेनिक अगर ना भी पढ़ के जाऊँ लेकिन पीरियाडिक टेबल अच्छे से पढ़ के जाऊँ तो भी काम हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या आता है पीरियाडिक टेबल्स में कितने क्वेश्चन बनेंगे। वैसे तो अगर प्योर पीरियाडिक टेबल को मानिए तो 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन अगर अप्लाइड देख लीजिए तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ के जाएंगे लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व पढ़ के जाएंगे। इसमें एक चीज़ और पढ़िएगा, ड्यूलांग पेटिट रूल, ये है तो मोल कॉन्सेप्ट का, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ। ड्यूलांग पेटिट रूल पढ़ के जाइएगा। मोजले, मोजले का फार्मूला, मोजले फार्मूला भी आया था जल्दी, क्या होता है, √μ इक्वल टू बी जेड इंटू ए माइनस बी, ये पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियाई पढ़ के जाएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ के जाएंगे और इनके एक्सेप्शंस और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट क्या है मेथड है, जैसे पॉलिंग मेथड है, ठीक है, निकालने का। इसके भी मैंने एक पेज के ट्रिक भेजे हुए हैं। पॉलिंग मेथड है आपका, मुल्किन मेथड है, ऑलरेड रोचो स्केल है 0.744 + 0.39 जेड इफेक्टिव अपान आर स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं KBS में, लास्ट टाइम ही तो आया था जाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और परसेंटेज एस से इनका रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रोनिटी का, उसको पढ़ना है। ऑक्साइड की बेसिसिटी, ऑक्साइड की एसिडिटी, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो वो आपके इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन को कवर कर लेगा, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल को रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन नोट्स मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, फिर से अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके, ठीक है ना, मैं आपको भेज दूंगा। एग्जाम टाइम में आप 2 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। मुश्किल से 25 पेज होंगे, 20 से 25 पेज। एक पेज में आप 3 मिनट में आप चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं आराम से, है ना। तो जब आपका एग्जाम मान लीजिए 9 बजे से, सुबह आप 4 बजे जगिए, नहाइए वगैरह, कुछ खाइए, फिर लग जाइए 2-3 घंटे को बढ़िया सा रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। तो क्या होगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा, चीज़ें आपकी वहीं से आती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप H2O2 पढ़िए, B2H6 पढ़िए, H3BO3 पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए, ठीक है ना। बोरेक्स पढ़ लीजिए,
सीमेंट पढ़ लीजिएगा, पीओपी पढ़िए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी पढ़ लीजिए इसमें। उसके बाद सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, काली राख, काली राख का जो कंपोजिशन होता है वो पढ़िएगा। सिलिकेट को रिवाइज करके जाइएगा, कितने तरीके के सिलिकेट्स होते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ के जाइएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोरान फैमिली के रेडियस, कि बोरान छोटा होता है, फिर गैलियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, और फिर जर्मीनियम, आपका सॉरी इंडियम होता है, ये पढ़ के जाइएगा। कार्बन फैमिली में कार्बन कैलोट्रॉप पढ़ के जाइएगा, बस कार्बन कैलोट्रॉप बस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए और कौन से कंपाउंड्स पढ़ने हैं आपको, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस जो बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे सिलेक्टेड, ठीक है। ये नहीं कि पूरी की पूरी किताब उठा लिया बिना ऑर्गेनिक खत्म करने लग गए। H2SO4 क्या होता है, क्या नाम होता है, इसे आयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं, इसका प्रिपरेशन, इसके रिएक्शंस। उसके बाद H2S के रिएक्शन, उसके बाद क्या H2S28 क्या होता है, H2SO5 कैरोज एसिड क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा ऑक्सो एसिड वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद HNO3 के जो मेथड है, HNO3 पढ़िएगा। HCl, HF और HI इनको पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आता है इनर्ट, जो आपके पास इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस में जो सेपरेशन का टेक्निक कोकोनट चारकोल से दिया गया है, उसको कोकोनट चारकोल वाला मेथड है ना, कोकोनट चारकोल से कैसे करते हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रेडान कहाँ कहाँ मिलता है वो पढ़ लीजिएगा। किस गैस की खोज किसने की थी ये पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद इन गैस में की जो पैटर्न है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा। उसके बाद इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि HCO4, इसके रिएक्शन पढ़ के जाइएगा NaOH के साथ, प्लीज पढ़ लीजिएगा, आएगा पक्का। इसके बाद XgO8 क्या होता है, XgO3 क्या होती हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन तो ये हो गया। दूसरा पोर्शन आपके पास आता है कि सर डी ब्लॉक में क्या क्या करके जाए, तो डी ब्लॉक में 4 चीज़ पढ़ के जाइएगा, बस उन्हीं 4 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। K2Cr2O7 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शंस, इनका इक्विवेलेंट वेट। केमेंडो4 में सेम चीज़, इनका रंग, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका सब कुछ। HgCl2 और Hg2Cl2, कॉपर सल्फेट इंटू 5s2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। और Na2H2O3 के रिलेशन Cl2 के साथ और I2 के साथ, बस जिसमें आप बनाते हैं क्या, वो फिल्म लेयर बनाते हैं, ठीक है ना, जो आपका निगेटिव होता है, फोटो का निगेटिव। उसके बाद जो आपके पास चैप्टर बचते हैं उन पे हम लोग देखते हैं कि और कौन से चैप्टर हमारे पास है। तो चलिए बस 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट और लूँगा आप लोगों का। हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ के जाएं, तो वर्नर थ्योरी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा, इनके एग्जाम्पल। BBT में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, हाइब्रिडेशन पे फोकस कर लीजिएगा। और CFT में जो CFT के वैल्यूज इक्वेशंस आते हैं, ठीक है ना, मतलब CFC कैलकुलेट करने का वो वाला फॉर्मूला, कि आपके T2G में कितने हैं, EG में कितने हैं। और थोड़ा सा JT पढ़ लीजिएगा, जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शंस एंड ट्रांस इफेक्ट, और जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं ये सारा। और मैग्नेटिज्म में इसमें पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्यूरी वीस लॉ क्या होता है, और क्यूरी का जो वो ग्राफ होता है, नील टेम्परेचर होता है उसको, क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर। उसके बाद आता है GOC में क्या क्या पढ़ के जाए भैया, तो यहाँ से लगभग आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मान के चलिए। OMC से सिंपली पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का है, विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा होता है, जी साल्ट कौन सा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और पूछना लगा तो ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा निडोबोरेन है, ठीक है, बस इतना। GOC में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे इसको भाई, करीब 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद तो ये 10 क्वेश्चन से आ सकते हैं। अब GOC में सब आ रहा है कि आपका
ये पहले तो आईपीएसी है ना, पूरा मैंने कराया हुआ आप लोगों को। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन जेल्डोल और ड्यूमा पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, जेल्डोल और ड्यूमा, ये भी पढ़ाया मैंने, ड्यूमा मेथड। उसके बाद क्या पढ़ के जाए सर इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और आर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, बेसिसिटी ऑफ अमीन, ठीक है ना, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स ये पढ़ के जाइएगा। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आउट है, आ सकता है भैया, ठीक है ना। ये जो बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने एग्जाम दे के इनके डिफरेंट जो पीजीटी है निकाले हैं, वहाँ का जो रिसर्च है हमारा, है ना। तो एक्सपीरियंस से मैक्सिमम क्या 90% चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला थोड़ा सा आप इंटरमीडिएट पढ़िएगा कि कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, कार्बन आयन क्या होते हैं, फिर रेडिकल्स क्या होते हैं, इनके पैटर्न क्या होते हैं, इस पर फोकस रखिएगा। रिएक्शंस में आपको SN1, SN2, E1, E2, SNI थोड़ा सा E1CB, है ना, हो सके तो NGP का बेसिक बिल्कुल वो करके जाइएगा, है ना, वो करके जाएंगे आप बस। नेम रिएक्शन इसमें कौन कौन से आ रहे हैं सर, हाइड्रोकार्बन्स में तो सबातियर संडर्शन रिएक्शन आ सकता है आपसे, क्लीमेंसन रिडक्शन आ सकता है, वोल्केसन रिडक्शन आ सकता है आपसे, लिंडरार कैटालिस्ट वाला आ सकता है। ट्रांस के लिए अगर आप पूछ सकते हैं कि जो ट्रांस अल्कीन वाले रिएक्शन से बर्ज रिएक्शन जिसको कहते हैं वो पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है ना। तो जो नेम रिएक्शन 4-5 है वो। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल मैंने बताया था कि पॉल्यूटेंट याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा पॉल्यूटेंट, जो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा या सबसे जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कि CO है, SO2 है, NO2 है, ठीक है ना, जो कि एसिडिक रेन करा रहे हैं। और साथ में पैन क्या होता है, पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट होता है हमारा, ठीक है ना, इनको कर लीजिएगा। और साथ में उनको जो हमारे हार्मफुल होते हैं ओजोन लेयर के लिए। पॉली हाइलो एल्केन्स में क्या आएगा, तो हाइलो एल्केन्स से वही कायरल क्या होते हैं, फिर से वही आ जाएगा, ऑप्टिकल्स आ जाएगा, इनांसियोमर आ जाएगा इसमें, और डायस्टीरियोआइसोमर्स आ जाएगा, DDT आ जाएगा इसमें, क्लोरोफार्म आ जाएगा, आइडोफार्म आएगा। आइडोफार्म एक क्वेश्चन, आइडोफार्म रिएक्शन, आइडोफार्म टेस्ट जरूर करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आउट है पक्का, गारंटेड एक क्वेश्चन आना है आइडोफार्म टेस्ट से, ठीक है ना। SN1 SN2 इसका पार्ट है ही। पॉलीमर में क्या पढ़ के जाएं सर, तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं देखिएगा। हेलो एल्कोहल के बाद आएगा आपका क्या, एल्कोहल में क्या पढ़ के जाएं, तो एल्कोहल में आप पिनाकोलेन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंस कितने तरीके से कर सकते हैं, विक्टर मेथड क्या होता है, एल्कोहल की एसिडिक नेचर क्या है, डो प्रोसेस क्या है, फिनॉल की कुछ फीचर्स हैं, और विलियमसन सिंथेसिस जो ईथर्स की है, ईथर के कुछ रिएक्शंस जो नेम रिएक्शन NCERT में 4-5 हैं, है ना, रिवाइज करके जाना है। एल्डिहाइड कीटोन पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि वहाँ पे एल्डोल है आपके पास, वहाँ पे कैनिजारो है हमारे पास, वहाँ रिफॉर्म टेस्ट की है NCERT में, वहाँ इटार्ड रिएक्शन है, और वहाँ पर सिनेमिक एसिड बनाने वाला जो रिएक्शन आपके पास है, पर्किन रिएक्शन भी है वहाँ पे, है ना, पर्किन रिएक्शन है हमारे पास। तो जो नेम रिएक्शंस हैं NCERT में उन पे जरूर फोकस करके जाइएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा इनके नाम की, फार्मालिन क्या होता है, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड नोन एज फार्मालिन, अनसैचुरेशन टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप कार्बिन की जो रिएक्शन है HSCl, हाफ मैन सिमिट कोर्टियस और लॉसन, और अमीन्स में आप अमीन में भी ये आते हैं जनरली। अमीन्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में डिफरेंस करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, उसको करके जाएंगे आप लोग, और साथ में कार्बिलमिन रिएक्शंस करके जाएंगे, ठीक है ना, और राइमर टीमन को साथ में कर लीजिएगा, ठीक है ना। कार्बिन के सिमिलोस्मिथ रिएक्शन वो भी मैंने कराया हुआ है। पॉलीमर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, गट्टा पर्चा क्या होता है, गट्टा पर्चा पे फोकस करिएगा, है ना, गट्टा पर्चा किसको कहते हैं, है ना,
एटेक्टिक क्या होता है, आइसोटेक्टिक क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि नियोप्रीन क्या है ना, और नायलॉन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इनमें यूनिट पूछ लेगा। या इसका मालिकुलर वेट वाला पोर्शन जो आपका आता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा मालिकुलर वेट का, कि वेट एवरेज बताइए, नंबर एवरेज बताइए, इनमें बड़ा कौन होता है। ये बायोमॉलिक्यूल्स में सिंपली म्यूटा रोटेशन पढ़िएगा, म्यूटा रोटेशन। रिड्यूसिंग शुगर कौन नहीं होता है, कौन होता है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है ना। उसके बाद इनके एप्लीकेशन पोर्शन, इसके बाद इनके डिफरेंट टेस्ट, PCL5 के साथ, टॉलरेशन के साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ, ये सारे। मॉलिस टेस्ट क्या होता है, मॉलिस टेस्ट क्या होता है। अमीनो एसिड पढ़ के जाइएगा। अमीनो एसिड कितने तरीके के होते हैं, एसेंशियल कौन होते हैं, नॉन एसेंशियल, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ें। और DNA RNA में बेसिक डिफरेंस। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में बस ड्रग पढ़ के जाइएगा जो NCERT में दिया, बस उससे ज़्यादा नहीं, है ना। जितने मेडिसिन दिए गए हैं NCERT से बाहर कुछ मत पढ़िएगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस रहा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में जो मैक्सवेल स्क्वायर के क्वेश्चन वो पढ़ लीजिएगा। NMR, IR और UV विजुअल की बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप थोड़ा सा बेसिक की, C2B क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, बस इतना कर लेंगे आप तो आपके 100 में से 90 तक के क्वेश्चन फंस जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन फंसेंगे। और ये करा जा सकता है, 2 दिन में किया जा सकता है, अगर आप एक एक यूनिट को 20-20 मिनट दे तो, है ना। एक एक मिनट को 20-20 मिनट दे तो आराम से 10-12 घंटे पढ़िए 2 दिन भाई, ठीक है ना। 2 दिन 10 से 12 घंटा एकदम सब कुछ, सारे काम वाम धाम नौकरी वोकरी छोड़िए और पूरा लग जाइए छुट्टी लेकर के, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम है आपका और रिस्पेक्टेड एग्जाम है और ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला एग्जाम है। फाइनली ऑल द बेस्ट। मेरी कोई भी हेल्प हो किसी भी तरीके के, है ना, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। और प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा आप लोग, है ना। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती हो तो उसके लिए आप बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच।